इस वीडियो में हम सिंपल सबके लिए जिनको भी थोड़ा बहुत ट्रायंगल से रिलेटेड बेसिक चीज़ नहीं पता है वो सारे यहाँ पे समझ लो। ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें लिखी है, जैसे सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक सेंटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पॉलीगॉन एंड लोकस एलिमेंट्री। इन सारे को हम यहाँ पे शॉर्ट में जल्दी से बता देते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले जानते हैं सेंट्रॉइड। किसी भी ट्रायंगल में ए बी सी कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जितने भी मिड पॉइंट्स हैं सारे साइड्स के, जैसे ए बी का मान लेते हैं पी, बी सी का मान लेते हैं क्यू, ए सी का मान लेते हैं आर। तो सारे मिड पॉइंट्स को उनके अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन कनेक्ट करेगा, एक लाइन कनेक्ट करता है। और ये तीनों लाइन जिस पॉइंट में मिड करती है, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, जिसको कि जी से बोला जाता है। सेंट्रॉइड जो होता है ना, और ये जितने भी लाइंस हम लोग ने ड्रॉ की मिडिल पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स पे, वो सारी क्या है, मीडियन। सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसका कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे। अगर जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका x2 y2, इसका x3 y3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस y कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया आपका सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हो गया। इन सेंटर को समझते हैं। इन सेंटर क्या होता है, तीन एंगल्स होंगे। कोई भी ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड होता है और 3 एंगल्स होते हैं ए बी सी। इन तीनों एंगल्स के एंगुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिड करेंगे उसको इन सेंटर बोलते हैं। जैसे इसका एंगुलर बाइसेक्टर, इसका एंगुलर बाइसेक्टर और इसका एंगुलर बाइसेक्टर, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिड करते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। इन सेंटर अगर आपको किसी भी कभी निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है इन सेंटर का ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 बाई ए प्लस बी प्लस सी। और अगर y एक्सिस का भी याद रखिए, ए y1 प्लस ए y2 प्लस ए y3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये होता है आपका इन सेंटर निकालने का तरीका। सर्कल सेंटर को जानते हैं, जैसे कि सर्कम सेंटर क्या होता है। जैसे कोई एक सर्कल है, इस सर्कल में अगर कोई ट्रायंगल बना हुआ है तो इस ट्रायंगल का जो साइड्स है उस साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, उस साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इस ट्रायंगल को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही पॉइंट होता है सर्कम सेंटर। और ये सर्कम सेंटर क्या होता है, क्योंकि सर्कल के अंदर ट्रायंगल्स के साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं सर्कल के अंदर। समझ बात है, इसलिए इसको हम लोग सर्कम सेंटर बोलते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, कोई भी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पर, ये सर्कल में नहीं होगा ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर जो क्या होता है कि कोई भी एक ट्रायंगल है सिंपल, उस ट्रायंगल के साइड्स के परपेंडिकुलर जो होंगे, साइड्स का जो परपेंडिकुलर होगा वो जिस पॉइंट पे मिट करेगा, वो जिस पॉइंट पे मिट करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका और जरूरी नहीं है कि ये सारे जितने परपेंडिकुलर हम बना रहे हैं ये सारे कहाँ हो, ये हो जाएगा तुम्हारा ऑर्थो सेंटर। और जरूरी नहीं है कि सारे परपेंडिकुलर जो है मीडियंस हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें हम केवल जो बता रहे हैं कि ये तीनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के तीनों लाइंस जो है अपने साइड्स के लिए परपेंडिकुलर है। जैसे ए बी सी साइड है तो ए बी सी में ए बी के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, बी सी के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, और
AC के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है। तो ये तीनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अपने साइड्स के प्रति परपेंडिकुलर है। और ये जो ट्रायंगल सर्कल के अंदर नहीं है, तो जिसमें सर्कल के अंदर ना हो वो क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर, और जिसमें सर्कल के अंदर हो वो क्या हो गया, सरकम सेंटर। ऑर्थो सेंटर का एक लोग ऐसे भी देखो, ये मीडियंस नहीं होती। मीडियंस, अगर तुम इसको मीडियन समझोगे तो ये तो फिर कुछ ऐसे भी तो ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल अगर ऐसे बनते हैं, ये भी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर सारे साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कहाँ मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, और इस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। और यहाँ पे ये मीडियन तो हुआ नहीं, तो जरूरी नहीं है कि किसी भी ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा मीडियम होगा। ऑर्थो सेंटर समझ में आ गया। सर्कम सेंटर में बस ये पूरा जो है ना, ये सर्कल के अंदर होता है, और ऑर्थो सेंटर में सर्कल के अंदर नहीं होता है। अब जानो एक्स सेंटर क्या होता है। देखिए एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल छोटा हो गया, वो जो बड़ा वाला ट्रायंगल था छोटा क्यों बनाया बताते हैं। ये जो ट्रायंगल है ना, इसको बढ़ाइए। अब ऐसे जूम नहीं करना है, इस ट्रायंगल को ऐसे अगर हम लोग यहाँ से बढ़ाएं, ऐसे कुछ करके, तो ऐसे ये ट्रायंगल बढ़ेगा, ऐसे ये ट्रायंगल क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, बढ़ेगा। इस ट्रायंगल में तीन साइड आपको दिख रहा होगा, एक ये साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, तीन साइड दिख रहा है। तीनों साइड जो है, अगर हम लोग सर्कल एक बनाए जो कि इन तीनों पॉइंट्स को क्या करे, टच करके, जो कि इस ट्रायंगल को टच करे, मतलब ट्रायंगल को टच करे तब, अच्छा टच सर्कल भी बनाना है। पहले एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ से एक परपेंड एंगल बनाएंगे, ये सारे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। ये जो भी एंगल बनेगा, ये जो भी एंगल बनेगा, ये सारे एंगल किसी पॉइंट पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। सारे एंगल किसी पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। और ये जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करेंगे, इसको सेंटर एज्यूम करके अगर हम लोग एक सर्कल बनाए, ये सर्कल बनाए, इसको सेंटर एज्यूम करके, सपोज करो सर्कल बनाए, और सेम उसी तरीके से इसको इस तरफ इसको सेंटर एज्यूम करके अगर एक सर्कल बनाए, ठीक, इसको सेंटर एज्यूम करके एक सर्कल बनाए, और सिमिलरली इसको अगर सेंटर एज्यूम करके एक सर्कल बनाए, इसको सेंटर एज्यूम करके एक सर्कल बनाए, तो यहाँ पे तीन दिख रहा है, ये हो गया आपका इन, तो ये आपका एक एक्स सेंटर हुआ, एक एक्स सेंटर हुआ, ये दूसरा एक्स सेंटर हुआ, और ये हुआ आपका तीसरा एक्स सेंटर। पहला एक्स सेंटर ये है, दूसरा एक्स सेंटर ये है, तीसरा एक्स सेंटर आपका ये है। तो इसी को कहते हैं एक्स सेंटर। यानी एक्स सेंटर मतलब क्या, कि ये एक्स मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ, यानी ट्रायंगल के बाहर की तरफ जो सेंटर बने, बाहर की तरफ, ये जो ट्रायंगल था इस ट्रायंगल के बाहर बन जाए सारे सेंटर, तो इसीलिए इसको हम लोग एक्स सेंटर बोला जाता है। बात समझ में आई। चलिए अब देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के लिए तो एक कोई फिगर बना के बताना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो सिंपल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत तरीके का सीखे हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या, एस सॉरी अंडर रूट
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ पे इसको हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला बोलते हैं। और एक तरीका और होता है, एक तरीका क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, कोऑर्डिनेट के बेसिस पे। जैसे अगर ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दिया x2 y2, इसका दिया है x3 y3, तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग को एरिया निकालना पड़े तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एक तरीका होता है। तो इन तीन तरीकों से, एक, दो और तीन, ये तीन तरीकों से आप जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पता है, एरिया ऑफ पॉलीगॉन कैसे निकाला जाता है। एरिया ऑफ पॉलीगॉन को निकालने के लिए एक सिंपल हम पहले फिगर बनाते हैं फिर बताते हैं। एरिया ऑफ पॉलीगॉन, एरिया ऑफ पॉलीगॉन को अगर निकालना, जैसे एक पॉलीगॉन ट्रायंगल का तो पता ही है सबको, एक और पॉलीगॉन ले लेते हैं हेक्सागन। क्या ले लेंगे, हेक्सागन। या हेक्सागन क्यों, कोई और लेते हैं, चलो हेक्सागन ही ले लेते हैं। ये आपका हेक्सागन है, 6 साइडेड पॉलीगॉन, ए बी सी डी ई और एफ। इसका एरिया जो है ना हम लोग कोऑर्डिनेट की मदद से निकालेंगे। तो अगर ए का अगर कोऑर्डिनेट मानते हैं x1 y1, बी का मानते हैं x2 y2, सी का मानते हैं x3 y3, डी का मानते हैं x4 y4, ई का मानते हैं x5 y5, एफ का मानते हैं x6 y6। तो इसका एरिया निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू, सबसे पहले कर दो हाफ, हाफ करने के बाद बड़ा सा मॉड खींचो, बड़ा सा क्या करेंगे, मॉड खींचना है। इस मॉड में अरे मॉड खींचो ना सीधा, इस मॉड में सारे को डाल दीजिए। डालने का मतलब जैसे x1 y2, ठीक, थोड़ा सा जगह छोड़ के प्लस करके लिखिए, x1 y2 हुआ, फिर लिखिए x2 y3, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे प्लस x3 y4, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे यहाँ पे, लिखेंगे प्लस x4 y5, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे x5 y6, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे और फिर लिखेंगे x6 y1। ठीक है, अब ये जो जगह छोड़े हैं उसमें माइनस का साइन दे दीजिए, माइनस माइनस और माइनस माइनस। माइनस के बाद ये जो जैसे लिखो बस इसको अपोजिट करके लिख दो, जैसे x1 y2 लिखे हो, अब लिख दो y2 x1, x2 y3 लिखे हो, सॉरी y1 x2, y1 x2। जैसे x1 y2 था तो कोऑर्डिनेट को अपोजिट, नंबर जो है वो एज इट इज रहेगा 1 2 1 2, बस ये जो वेरिएबल है x y इसको अपोजिट कर दीजिए। जैसे x2 y3 है तो यहाँ पे हो जाएगा y2 x3, x3 y4 है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस y3 x4, x4 y5 है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा, x4 y5 है तो यहाँ लिख देंगे y4 x5, x5 y6 है तो माइनस में हो जाएगा y5 x6,
x6 y1 है, तो ये हो जाएगा आपका y6 x1, और यही होता है आपका एरिया ऑफ एनी पॉलीगॉन। जैसे यहाँ पे तो हम लोग 6 पॉलीगॉन लिखे तो 6 तक गया, अगर यहाँ पे ऑक्टागन आ जाए, नोनागन आ जाए, डेकागन आ जाए, यानी 10 x10 y10 इतना कोऑर्डिनेट तक जाए, तो इतनी बार जो है हम लोग को एक बार उसको प्लस करना होगा सारे को, और उसका वेरिएबल को, कोफिशिएंट को, कोऑर्डिनेट को बदल के उसको एक बार माइनस करना होगा। यही होता है आपका एरिया ऑफ पॉलीगॉन। लोकस एलिमेंट्री क्या होता है? लोकस एलिमेंट्री में सिंपल लोकस के बारे में जानना है। लोकस क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट्स। लोकस जो होता है आर सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल दूरी पे रहते हैं। लोकस क्या होते हैं? सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है जिससे ये लोकस क्या है? इक्विडिस्टेंस पे है, एक निश्चित दूरी पे है ये सारे पॉइंट्स। और इन सारे पॉइंट्स को अगर एक साथ हम लोग अगर ऐसे मिलाएं तो सेट ऑफ पॉइंट्स which forms a circle is known as locus, and it is locus is a fixed locus is the point which is at a fixed distance from a particular point known as center, and the fixed distance is known as radius. ये होता है आपका लोकस एलिमेंट्री। यानी लोकस के बारे में जानना है तो लोकस क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट नोन एज सेंटर, एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस, एंड व्हेन वी जॉइन ऑल द सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज लोकस इट फॉर्म्स अ सर्कल। समझ में बात नहीं?